मैंने बस फिल्मों में ही सुना है। वो कहता है ना कि आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब तो सच में भी बोल सकती है कि आज तो जिंदा है ना तो सिर्फ जीजू की वजह से। आरवी कहाँ है दिया? वो नेत्रा के घर गए क्योंकि जो भी तेरे साथ किया वो उसके बॉयफ्रेंड ने किया था। क्या तू नेत्रा का बॉयफ्रेंड वो साहिल? हाँ दी, युग ने मुझे मैसेज किया था, उसने सब बताया और जैसे जीजू को पता चला ये सब उसने किया तो वो सीधा नेत्रा के घर चले गए। अब इस वक्त ना वो नेत्रा की अच्छे से खबर ले रहे होंगे। ये देख। आरवी मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। साहिल ने ही किया है या नहीं किया है, और किया है तो क्यों किया है, मैं सच में कुछ नहीं जानती। जितना मैं साहिल को जानती वो इतना चालाक है ही नहीं, वो ये सब सोच ही नहीं सकता। देखो वो ऐसा हो सकता है ना कि तुम्हें कोई गलतफहमी होगी और ये किसी और ने किया हो सकता है ना, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ। आरवी साहिल ये सब सोच ही नहीं सकता। अगर ऐसा है ना तो भगवान से दुआ करो कि यही हो, उसने ये सब ना किया हो। क्योंकि अगर मुझे पता चला कि जो पूर्वी के साथ हुआ है उसका जिम्मेदार वो है तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। मैं उसका वो हाल करूंगा ना कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। याद रखना ये बात। गुस्सेगा उस पल को जब उसने पूर्वी के साथ गलत किया, याद रखना। आरवी, आरवी मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आरवी तुम्हें क्या हो गया? आरवी तुम्हें गुस्से में पहले भी देखा है, पर इतना गुस्सा क्यों? इतना गुस्सा तो तुम्हें तब भी नहीं आया था जब नेत्रा ने तुम पे वो सारे झूठे इल्जाम लगाए थे, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ, परिवार के खिलाफ बोल रही थी, तुम्हें इतना बुरा भला बोल रही थी, इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा रही थी। मैंने तुम्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। मेरा आरवी नहीं है ये कोई और आरवी है। हाँ, और ये आरवी अलग है। ये आरवी गलत तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और पूर्वी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और जो साहिल ने किया है ना वो गलती नहीं, गुनाह है, गुनाह। जो उसने किया है पूर्वी के साथ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जहां भी छिपाए ना उसको निकाल लूंगा और वो सजा दूंगा कि सिद्दीक के ऊपर ऐसा कुछ करने के पहले सोचेगा। रूह कांप जाएगी उसकी। आरवी लेकिन क्यों? तुमने सुना ना नेत्रा ने क्या बोला? उसने कहा ना, उसे लगता है साहिल ऐसा कर ही नहीं सकता, उसमें तो दिमाग ही नहीं है, वो तो स्मार्ट ही नहीं है, तो फिर अरे वो ऐसा है या नहीं, आई डोंट केयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो ऐसा है या नहीं। मुझे सिर्फ पूर्वी दिख रही है, और जो पूर्वी के साथ हुआ है वो दिख रहा है, बस। और उसका हिसाब पूरा करना है मुझे। देखो उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं कि पूर्वी की तरफ आंख उठाने से भी पहले सोचेगा, और अगर उठाएगा ना तो उसको याद आएगा कि पूर्वी पर नजर डालने का अंजाम क्या होता है। पता चलेगा उसको, पता चलेगा। सजा दिए बिना ना वो नहीं मानेगा तुम्हें, और एक बार वो आ गया ना तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैंने उसकी आंखों में अलग आग देखी है। मैं बोल रही हूँ तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। चला जाओ? कहाँ चला जाऊँ? और तुम्हें ऐसे छोड़ के? कहीं भी चले जाओ, बस चले जाओ। देखो साहिल, तुम्हारे पास ना अभी भी वक्त है। अभी उसका ध्यान ना कहीं और चीजों में बिजी है। पूर्वी की तबीयत बहुत खराब है, उसका ध्यान वहाँ है। लेकिन एक बार पूर्वी की तबीयत थोड़ी भी ठीक हुई ना, उसका ध्यान भटकेगा, वो यहाँ आएगा। मैं सच बता रही हूँ, तुम्हें छोड़ेगा नहीं साहिल। प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ प्लीज। नेहा यार तुम क्यों इतना डर रहे हो? कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। वो आदमी मुझ तक नहीं पहुँच पाएगा, और मुझे पकड़ने की बात तो बहुत दूर की है। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी की नजर में नहीं आऊंगा, यहीं रहूंगा मुंबई में। अच्छा, मैं घर से भी नहीं निकलूंगा। और बोलो। तुम पागल हो गए हो साहिल।
समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आरवी का जो रूप मैंने देखा ना वो तुमने नहीं देखा है। ये वो वाला आरवी नहीं है। इसकी आंखों में ना मैंने पूर्वी के लिए कोई अलग ही जज्बा देखा है। जितना हम सोचते थे ना उससे कई ज्यादा चिंता करता है वो पूर्वी की। हमें कोई रिस्क नहीं लेना, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम यहाँ से चले जाओ। देखो हमें लगा था हम सिचुएशन संभाल लेंगे पर हम नहीं संभाल पाए, और अब तो मुझे लग रहा है ना पूर्वी को परेशान करके हमने एक सोते हुए शेर को जगा दिया और वो पूरी तरह से जाग चुका है और अब वो रुकने वाला नहीं है। वो उसे ढूंढ रहा है जिसने पूर्वी की ये हालत की। मैं तुम्हें सच ही बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ेगा साहिल, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम कहीं चले जाओ, चले जाओ कहीं, छुप जाओ प्लीज। प्लीज काम डाउन। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा डर रहे हो? और तुम क्यों नहीं डर रहे हो? मुझसे ज्यादा तुम्हें डरना चाहिए साहिल। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी लाइफ बर्बाद करके रख देगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? साहिल आरवी को ना पूर्वी के आगे कुछ नहीं दिख रहा, ना ही वो देखेगा। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम कहीं चले जाओ प्लीज प्लीज। ऐसी जगह जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता हो साहिल, मैं प्लीज तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, फाइन फाइन, मैं चला जाऊंगा लेकिन मुंबई से दूर नहीं। मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। देखो यार, मुझसे जिद मत करो यार। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हें छोड़ के जाने की बात तो बहुत दूर की है। मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा बिना किसी की नजर में आए। ठीक है, चलो बाय। साहिल नहीं, साहिल मुंबई में नहीं। अरे डिसाइड हो चुका है। अरे साहिल मेरी बात अरे यार, अब मुझे बात नहीं करनी, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका। प्लीज मुंबई में नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। ध्यान रखो अपना, बाय बाय। चलो साहिल समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? और प्लीज प्लीज पूर्वी को जल्दी ठीक मत करना प्लीज। क्या हुआ? अरे तू लेटी रह ना, आराम कर। मुझे लगा शायद आरवी है। नहीं, जीजू यहाँ नहीं है, लेकिन वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। यार तू यहाँ क्यों है? बहुत देर हो गई है, तो घर जाना। क्या टाइम हो गया? दीप तू ठीक नहीं हो, तूने बोलना शुरू कर दिया। तू आराम करना, मैं कह रही हूँ ना तुझसे। और तू मेरी चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही रुक रही हूँ। मैंने घर पे झूठ बोल दिया है कि मैं 2 दिन अपने फ्रेंड के यहाँ पे रुक रही हूँ। यार तो हाँ दीप, तो मैं क्या करूँ? तुझे पता है ना, घर जाऊंगी तो 50 सवाल करेंगे मुझसे, और क्या बोलूंगी मैं उनको? सच बोलूंगी तो तुझे पता है ना कितने डर जाएंगे वो लोग। इसलिए मैं यही रुकूंगी, मैंने सोचा। अच्छा किया ना? अच्छा क्या? सच में ना, अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ, है ना? ये तो ऐसी स्माइल करती रहा कर यार, अच्छी लगती है तू। और तेरे बिना ना मेरी लाइफ बड़ी अधूरी लगती है मुझे। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं वो 1 मिनट में आया। कहाँ जा रहे हैं? भाई योग? हाय आरवी, यही है ना साहिल? इसे ही पकड़ना है। हाँ, इसे ही पकड़ना है। डन, मैटर ऑफ मिनट्स, नो प्रॉब्लम। तू चिंता मत कर, मैं फॉलो अप करता हूँ उसके साथ। तू बस भाभी का ध्यान रख। चल क्या रहा है ये सब? पूरी मरते मरते बच क्या गई? मेरे गले की हड्डी बन गई है। हर सेकंड डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। गॉड। आरवी तुमने गलत टर्न ले लिया। गलत नहीं, सही टर्न लिया है। तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ, घर छोड़ रहा हूँ तुम्हें। नहीं आरवी, एक्चुअली मेरा पर्स तुम्हारे घर पे छूटा हुआ है, तो मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, उसे ले लूंगी। अकाउंट लीव देना, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फाइन, वापस चलते हैं। आराम से, आराम से। हाँ यार दी, तू मेरी बात ही नहीं सुनती है। कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं।
अरे आप अपने कमरे से बाहर क्यों आए? देखिए मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको रेस्ट की जरूरत है। क्या हो रहा है यहाँ? पूर्वी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कमरे में क्यों नहीं हो? सॉरी माँ। सॉरी की बात नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना है। हाँ माँ, वो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं लेटे लेटे थक भी गई। मैंने इससे कहा कि थोड़ा बाहर घूमती हो तो अच्छा लगेगा। मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। घर में इतना सब कुछ चल रहा था कि मैंने तुझे सड़की के बारे में बताना ही भूल गई। मैं तो तुम्हारे लिए बना लूंगी, लेकिन तू अपनी बहुओं के लिए बना लेना। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? कल करवा चौथ है ना, तो कल सुबह सरगी तो बनानी ही पड़ेगी। हाँ तो दादी, आप चिंता मत करो। सुबह जल्दी उठ के मैं मदद कर दूंगी किचन में। नहीं, एक सेकंड, ये तुम बनाओगी? हालत देखिए अपनी। प्लीज, इतना स्ट्रांग बनने की ना कोई जरूरत नहीं है। कोई सुपर वुमन नहीं होती। इस वक्त तुम्हें आराम करने की जरूरत है। हाँ मैं जानती हूँ, अरे मेरा पहला करवा चौथ है और मैं करवा चौथ का व्रत ना रखूँ ये तो सही नहीं होगा। मैं व्रत तो रखूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हालत देखिए आपने, इतनी बड़ी मुसीबत से निकल के आई हो, तुम्हारा इलाज चल रहा है घर पे और तुम यहाँ व्रत रखने की बात कर रही हो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। व्रत नहीं रखोगी तुम। भाभी यार, अपना नहीं तो कम से कम भाई का तो सोचो, उस पर रहम खा लो। यार आपको कुछ होता है ना तो उसको ज्यादा तकलीफ होती है। पूरी मैंने कह दिया ना कि तुम व्रत नहीं रखोगी। आरवी बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारी हालत देखो, दवाइयाँ चल रही है, कमजोरी है। इस हालत में तो तुम व्रत नहीं रख पाओगी। पर माँ, करवा चौथ का व्रत है, वो तो मैं। हाँ तो भूखा रहना पड़ेगा। और भाभी पानी भी नहीं पीना होता, पता है ना? पता है मुझे, लेकिन फिर भी व्रत रखना है। नहीं पूर्वी, ऐसी हालत में व्रत रखना बिल्कुल सही नहीं होगा, तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप सबकी फिक्र समझ रही हूँ। अरे मेरा पहला करवा चौथ है, मैं ये व्रत रखूंगी नहीं तो इसका अपमान हो जाएगा। अपमान? अरे कैसा अपमान यार? और तुम्हारी तबीयत से बढ़ के है क्या व्रत? भाभी आप वेल तो सब वेल, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ पूर्वी पुत्र, आरवी सही कह रहा है। मैं भी यही चाहूंगी कि ऐसी हालत में तुझे व्रत नहीं करना चाहिए। हाँ तो मैं भी नहीं कहूंगी। वैसे डॉक्टर साहब आ रहे हैं तुम्हारा चेकअप करने, वो बता देंगे तुम्हारी तबीयत के बारे में। देखते वो क्या कहते हैं, है ना आरवी? लो आगे डॉक्टर। हेलो। हेलो डॉक्टर। हेलो। लो आ गए डॉक्टर। जो भी पूछना है इन्हीं से पूछ लो, है ना? क्या पूछना है? डॉक्टर, हमें आपसे भाभी के लिए कुछ बात करनी है। क्या हुआ? मतलब तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर यही तो आप बताएंगे। आप दरअसल कल करवा चौथ है और पूर्वी का पहला करवा चौथ है और वो व्रत रखना चाहती है। और हम इसे व्रत रखने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि इसकी तबीयत अलाउ नहीं करेगी ना। एग्जैक्टली। अब फैसला आप करो, चेकअप करो और बताओ इन्हें कि ये व्रत रख सकती हैं कि नहीं। नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे व्रत रखना है। प्लीज आप इन लोगों को बोले ना कि मैं व्रत रख सकती हूँ। मतलब मैं ठीक हूँ, मुझे ठीक ही लग रहा है और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। और रही बात व्रत रखने की, मैं घर पे व्रत रखती थी तो मुझे आदत भी है, तो मुझे कोई आदत की बात नहीं है पूर्वी। जिस हालत में तुम हो, दवाइयाँ चल रही है, इतनी कमजोरी है, तुम व्रत नहीं रखोगे। डॉक्टर आप ही कुछ बोलिए ना इसको। पर मेरा पहला करवा चौथ है तो। पहले चेकअप कर रहे थे, फिर अपने आप ही पता चल जाएगा कि आप व्रत रख सकती है या नहीं। आइए बैठिए।
आई एम सॉरी पूर्वी, आपकी हालत नहीं है कि आप व्रत रख सकते हैं। क्योंकि व्रत में तो खाना पीना कुछ नहीं होता, और यहाँ पे आपको दवाइयाँ खानी है और पानी के साथ खानी है, और दवाइयों की वजह से आपको हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाना होगा, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए वो हैवी डोसेज है, तो आप खाली पेट नहीं रह सकती। तो मुझे भी लगता है कि आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। आरवी, अभी के लिए इनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स है, बट शी नीड रेस्ट। आप हो सके उतना इनको आराम करवाइए। जी डॉक्टर। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, मैं कल फिर वापस आऊँगा चेकअप के लिए। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये पहला करवा चौथ वगैरह सब ठीक है, लेकिन सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं आ रही। भाभी अभी डॉक्टर ने बोला है ना, खाली पेट नहीं रह सकते, 4-4 घंटे से दवाई खानी है। क्या कैसे करोगे यार? देखा, ऊपर से निर्जल उपवास, पूरा दिन कुछ नहीं खाना पीना, उसमें तो तबीयत और भी खराब हो जाएगी और चक्कर भी आ सकते हैं। पूरे पुत्र, यही इलाज से तो तू ठीक हुई है ना? और व्रत करेगी तो वापस गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरी मान, ये व्रत ना कर दो, ठीक है? ठीक है, फिर तुम व्रत नहीं रख रही हो। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ। वैसे भी मैं इस व्रत वगैरह में मानता ही नहीं हूँ। पर मैं मानती हूँ आरवी, ये व्रत मैं तुम्हारे लिए रख रही हूँ, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती ताकि उस पे कोई आँच ना आए। मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए रख रही हूँ ना। तो पूर्वी, मुझे एक बात बताओ, तुम लाइफ में पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हो? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हमारी शादी के बाद तो पहले ही करवा चौथ है ना। इसका मतलब तुमने इससे पहले करवा चौथ का व्रत नहीं रखा? नहीं। फिर भी तुमने मेरी रक्षा की। मेरी ढाल बनी, मुसीबतों से लड़ी मेरे लिए। इसलिए ये व्रत मेरी ढाल नहीं है, तुम मेरी ढाल। और ये व्रत तुम्हारी तबीयत से बढ़ के नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम ये व्रत रखो। नो, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। लेकिन क्या? कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन की। मुझे ये सब सुनना ही नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। तुम व्रत नहीं रख रही हो, बात खत्म। पूरी पुत्र, तबीयत का सही रहना ज्यादा जरूरी है कि नहीं? और व्रत रखना है तो तुझे ऐसे हजारों मौके मिलेंगे। तब अगर तुम्हारी तबीयत साथ देती है तो व्रत रख लेना। अभी जो आरवी तुझे बोल रहा है, तेरे भले के लिए बोल रहा है। तो आरवी को प्रॉमिस कर दो कि तुम ये व्रत नहीं रखोगे। अब तो माँ ने भी कह दिया, दादी ने भी कह दिया, अब तो मान जाओ, प्रॉमिस करो। मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं नहीं करूँगी। चलो आरवी पुत्र, पूरी को कमरे में लेके जाओ और आराम करो। युग, मोनिशा को गेस्ट रूम दिखा दे ताकि वो भी आराम कर ले। दादी, अब तक तो उसे पता ही होगा, इतने टाइम से रह रही है। गेस्ट रूम नहीं है, उसका नाम मोनिशा रूम रख दो। योग, सॉरी। पूर्वी, तुम भी जाओ, रेस्ट करो। आराम से देख आराम से। आरवी, तुमने मुझे प्रॉमिस क्यों करवाया? अरे क्योंकि तुम्हें व्रत नहीं रखना है। पर मुझे व्रत रखना है। पूर्वी, तुम्हें क्या लगता है तुम व्रत नहीं रखोगी तो मेरी उम्र छोटी हो जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। किस्मत में जितनी उम्र लिखी होगी उतनी तो रहेगी ना। तुम समझ नहीं रहे हो। पूर्वी, तुम नहीं समझ रही। अच्छा, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। कुछ साल पहले मैं एक गांव गया था जमीन खरीदने। मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो आदमी जिससे मुझे जमीन खरीदी है वो बीमार है, तो मेरा काम नहीं हो पाया। मैं फिर वापस आ गया। बाद में पता चला कि वो बच ही नहीं पाया, जबकि उसकी पत्नी हर साल करवा चौथ का व्रत करती थी। कुछ नहीं है, इट्स डेस्टिनी, भाग्य में लिखा होता।
मैं तो बस अपने कुमकुम भाग्य के लिए व्रत रखना चाहती हूँ। अगर मन में श्रद्धा और विश्वास होता है ना आरवी, तो भाग्य भी बदल जाता है। पूर्वी, मैं नहीं विश्वास करता इस सब। पर मैं करती हूँ आरवी। ये मेरा पहला करवा चौथ है। पता नहीं, मैंने बेकार में ही प्रॉमिस ले लिया। सुहागन हूँ मैं, और मैं अपने सुहाग के लिए व्रत रखना चाहती हूँ। तुम सुहागन हो, पर हमारा रिश्ता, हमारे बीच जो रिश्ता है, हम पति पत्नी तो है, लेकिन हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ है नहीं। हाँ, नहीं, तुम ठीक बोल रहे हो। मैं हमारी शादी की सच्चाई भूल गई थी। ठीक है, मैं नहीं रखूंगी व्रत। हे, तुम ठीक हो ना? हाँ, नहीं, वो तुम्हारे कमरे में इस तरह बिना नॉक किए आना अच्छा नहीं है ना? सही है, तुम्हें तो मैनर्स भी है। ओ हेलो, मैं दिखता भले ही जैसा भी हूँ, बट मैनर्स बहुत है, संस्कारी टाइप का हूँ। अरे तो अंदर आ जाओ ना, कब तक बाहर से चिल्लाते रहोगे? क्या? नहीं, कुछ नहीं। अरे यार, कुछ नहीं बोल रहे हो तो फिर ऐसे देखे क्यों जा रहे हो? क्यों? देखने में टैक्स लगता है क्या? एक काम करो, तुम वापस जाओ। मैंने गलती की तुम्हें अंदर बुला के। अरे अरे यार बताओ ना, क्या बात है? क्यों देखे जा रहे हो कब से? तुम अच्छी हो। मैं अच्छी हूँ मतलब? अरे दिया, अच्छी हो का मतलब अच्छी ही होता है ना? हाँ, पर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? और क्या अच्छा लगा तुमको मुझ में? अब तुम्हें सारी बाजी सुननी है क्या? आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा बोलूंगा तो उड़ने लग जाओगी। चलो, गुड नाइट। अजीब हो। अरे अजीब हो नहीं बोला, मैंने बोला अच्छी हो। दिया, कल तुम वो व्रत रखोगी क्या? व्रत? क्यों? कल वो करवा चौथ है ना? मैं अच्छी भी हूँ और शरीफ संस्कार वाले फैमिली से भी हूँ, तो हमारे यहाँ पे ना रीति रिवाजों का मजाक नहीं बनाते। और करवा चौथ पति पत्नी के लिए होता है, मंगेतर के लिए नहीं। शादी के बाद पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। थैंक गॉड, आई मीन गुड। इसलिए तो मैंने बोला तुम बहुत अच्छी हो। चलो सो जाओ, गुड नाइट। हाँ, ओ हेलो, गुड नाइट का रिप्लाई गुड नाइट होता है, संस्कारी बेब्स। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट, सो जाना आराम से। इसका मतलब मेरा आरवी भी मेरा है। Oh my God! है ना, और नहीं तो क्या? वरना आरवी उसे व्रत रखने से मना ही क्यों करता? अब जब पूर्वी व्रत नहीं रख रही है ना, तो करवा चौथ का ये व्रत मैं रखूंगी अपने आरवी के लिए। और सामने में सबको दिखा दूंगी कि आरवी की लंबी उम्र के लिए मैंने व्रत रखा है। मैं उसकी रक्षा कवच हूँ, मैं सबको दिखा दूंगी कि जब तक कि पूर्वी आरवी की लाइफ में ना, वो हमेशा से मुसीबत में ही पड़ता रहेगा, लेकिन मेरे साथ आरवी सेफ है। Oh my God, this is so bad. Yes. Thank you.